जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने आज ना एक संगत के लिए ये संदेशा भेजा है। गुरु जी की ही संगत है, पर शायद नई संगत है, शायद उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। तो गुरु जी ने आज किसी ऐसे संगत के लिए थॉट भेजा है जो गुरु जी के बड़े मंदिर जाती है और हाथ जोड़ती है कि मुझे ना जो 4 लोगों के बीच में लंगर प्रसाद करना पड़े तो वो 3 लोग अच्छे हों। पता नहीं, ये गुरुजी ने आज बोला है कि कभी भी तुम्हारे दिल में ये विचार नहीं आना चाहिए गुरुजी की, जब भी बड़े मंदिर जाओ और वहां पे आपको लंगर खाने को मिले तो ये सोच के खाओ कि बाकी 3 जो लोग हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। गुरु जी कहते तुसी कदे दिल्ली च मत लाओ कि यह गरीब है, यह अमीर है, यह काला है, गोरा है, कभी नहीं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप होते हैं। तो जो संगत दिल में ये भाव लेके जा रही है बड़े मंदिर या जाती है या गई है, तो वो सॉरी फील करे इसी सत्संग के नीचे कि सॉरी, मेरे से ये गलती हुई, मेरे दिल में ये भाव आया। आपने चाहे 3 लोगों के साथ बैठ के लंगर खाया, पर खाने से पहले आपके दिल में अगर ये थोड़ा सा भी भाव आया तो ये एक आपको मौका मिल रहा है गुरुजी से माफी मांगने का। गुरुजी सबको एक नजर से देखते हैं। गुरुजी की नजर में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई लूला लंगड़ा नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई काला नहीं है, कोई बीमार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गुरुजी की नजर में हम सब एक है। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारा शरीर नहीं देखता, तुम्हारे दिल के अंदर जो ज्योत जल रही है ना, मैं सिर्फ वो देखता हूँ कि वो जो तुम्हारे दिल के अंदर जो ज्योत है वो कितनी साफ है, कितनी प्योर है। तब मैं तुम्हें अपनी संगत चुनता हूँ। मेरे बड़े मंदिर आ रहे हो और बड़े मंदिर के नियम में अगर तुम खलल डाल रहे हो, तुम्हें कुछ नियम पसंद नहीं आ रहे, या कोई भी चीज को लेकर अगर तुम नेगेटिव थॉट ला रहे हो मन में, तो गुरुजी से माफी मांग लो। आज गुरुजी किसी ऐसी संगत को ब्लेस कर रहे हैं जिसको बेटी की शादी की चिंता है और पैसे नहीं है। तो गुरुजी कह रहे हैं चिंता ना कर, तेरी कुड़ी दे लिए लक्ष्मी खुद तेरे घर चल के आएगी। तेरी बेटी की शादी ऐसे हो जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है लड़के वाले इतने अच्छे मिल जाएं, वो कह दें जी हम सब कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बेटी की शादी की चिंता मत करो, मत करो। गुरुजी के होते हुए किसी चीज की चिंता मत करो। जब गुरुजी बैठे हैं तो वो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि हम लोग सोचों में पड़ जाते हैं। जिनको गुरुजी पे विश्वास है वो चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं, गुरुजी का नाम जपते हैं, गुरुजी को धन्यवाद करते हैं। हर सिचुएशन में धन्यवाद करो, सुखी हो, दुखी हो, बीमार हो, कुछ भी हो। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, जो भी गुरुजी ने आपके ऊपर कल्याण करे हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे लिखकर या बोलकर भेज सकते हैं। आज मैं आपको 2 ऐसे शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। देखिए, जुलाई के महीने में गुरुजी ने बोला था कि सबकी अरदास पूरी होगी, कबूल होगी, जो भी कोई कुछ मांगेगा उसका वो पूरा करेंगे गुरुजी। पर वो चीजें पूरी करेंगे जिसमें आपका भी भला हो और सामने वाले का भी भला हो। और एक शुक्राना सत्संग तो जुलाई का है, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ थोड़े से भारी मन से। और दूसरा जो सत्संग है वो आज का ही है, एक आंटी जी का, कि कैसे गुरुजी किस रूप में आते हैं। गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं आपकी मदद के लिए। तो चलिए पहले मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ जुलाई का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं जो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अगर गुरुजी से जुड़ी ना होती तो कभी भी शेयर करने की हिम्मत ना कर पाती। संगत जी, मेरी सिस्टर जो कि हम सबसे बड़ी थी और हम सबके लिए हमारी मदर जैसी थी, काफी टाइम से कैंसर से बीमार थी। लास्ट 10 डेज से काफी हालात खराब थे। 4 जुलाई को दीपा जी ने सत्संग में कहा कि जुलाई में गुरुजी हर अरदास पूरी करेंगे। रात को ना चाहते हुए भी उनकी मुक्ति के लिए अरदास की और 5 को अमृत वेले में गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। माफ करना संगत जी, मैं हमेशा सोचती थी दुख में शुक्राना कैसे किया जा सकता है। जय गुरुजी, सुबह 5 बजे घर से निकलते टाइम गुरुजी को प्रेयर की, इस दुख की घड़ी में हमारे अंग संग रहना। थोड़ी देर में ही व्हाइट कबूतर दिखा,
थोड़े आगे हमारी कार के आगे हाईवे पर 7777 की कार दिखी। जय गुरुजी। अचानक मेरा फोन आने पर ध्यान हटा तो कार नहीं थी, शायद आगे निकल गई होगी। मैंने जैसे ही सोचा कहाँ गई गुरुजी की ब्लेसिंग्स, अचानक हमारी कार की लेफ्ट साइड एक और कार दिखाई दी जिस पर जय गुरुजी लिखा था। संगत जी, हर पल गुरुजी हमारे साथ होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जब वो साथ होना प्रूव करते हैं तो हम ब्लेस्ड फील करते हैं। इतना ही नहीं संगत जी, जब हम संस्कार के बाद सिस्टर के घर पहुंचे, मैंने देखा एक कार जिस पर जय गुरुजी लिखा था उनके घर के सामने खड़ी थी। हम 3 दिन रुके और जब भी मैंने बालकनी से देखा मुझे वो कार वहीं दिखी, जबकि आज से पहले मैं कई बार अपनी सिस्टर के घर गई हूँ, मुझे कभी भी ऐसी कार नहीं दिखी। या हो सकता है मेरा ध्यान न गया हो। संगत जी, दीपा जी को गुरुजी ने थॉट डाला था, जो संगत साथ को सत्संग नहीं कर पाई निराश ना हो, अगले साल अच्छे से गुरुजी की ब्लेसिंग से उनका बर्थडे मना पाएंगी। संगत जी, मुझे लगता है वो थॉट मेरे लिए था। मैं गुरुजी के बर्थडे पर सिवाय मंत्र जाप के कुछ भी नहीं कर पाई। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ करना। गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। देखिए, आंटी ने इतनी अच्छी बात करी कि अगर वो गुरुजी की संगत ना होती ना तो वो हिम्मत ना करती कि मैंने अपनी बहन की मुक्ति के लिए गुरुजी से अरदास करी है, क्योंकि हमें ये शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे, या खुद कोई अंदर अंदर आत्मग्लानि से होती है कि हमने ये क्या मांगा। लेकिन मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर था, मैंने भी देखे हैं ये ऐसे कि लास्ट में हम लोग खुद ही हाथ जोड़ते हैं बच्चे होते सोते। मेरी मदर इन लॉ, उनके टांग में कैंसर था और वो दिन पर दिन इतनी वीक हो रही थी कि एक टाइम के बाद हमें हाथ जोड़ने पड़े कि इनकी मुक्ति हो जाए। और हमने ये बात किसी को नहीं बोली क्योंकि हम तब गुरुजी की संगत नहीं थे। आज आंटी जी की ये बात सुन के मुझे सच में ऐसे लग रहा है कि गुरुजी हम सबको कितनी हिम्मत बख्शते हैं। ये हमारा विश्वास है कि गुरुजी ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम बुरा नहीं कर रहे किसी का। अगर हम किसी की मुक्ति मांग रहे हैं तो ये उसके लिए हम एक दुख से, उनको पीड़ा से दूर करने के लिए ही मांग रहे हैं, क्योंकि हम अपने प्यारों को, प्रियजनों को दुख तकलीफ में नहीं देख सकते। तो चलिए संगत जी, मैं आंटी जी का एक शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने किस रूप में आकर उनकी मदद करी। शुक्राना गुरुपाल, आज मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, मतलब मेरे घर आए थे गुरुजी। मेरा गेट का ताला नहीं लग रहा था और वो नीचे कुंडी में लगा हुआ था, वो खुल नहीं रहा था। तो जब तक वो ना खुलता मैं ताला नहीं लगा सकती थी, दूसरा और भी उसके ऊपर कोई। बहुत कोशिश की, बहुत स्ट्रगल करी और आसपास कोई नहीं नजर आ रहा था मुझे पूरी कॉलोनी में जिसको मैं कहती। इतने में एक गाड़ी आई, वो आगे चली गई, उसको रोक नहीं पाई मैं। उसके बाद वो गाड़ी जब वापस आई तो मैंने इशारा किया और उसमें से एक सरदार लड़का निकल के आया। तो मैंने उसको बोला, ये ताला नहीं खुल रहा भैया, ये ताला खोल दो तो मैं यहाँ लगा दूं दूसरा, या इसको तोड़ना है, क्या करना है। कोशिश की उसने, हमने तेल लगाया, सब कुछ किया, पर वो ताला नहीं खुला। उसके साथ एक और लड़का भी था गाड़ी में, उसने उसको बुलाया कि पाना लेके आते हैं गाड़ी से, तो हथौड़ी के साथ इसको फिर तोड़ते हैं। तो मेरे पास हथौड़ी थी छोटी सी, मैं वो ले गई। पर उस लड़के ने पता नहीं क्या किया, ही इज एन इंजीनियर और है तो कंप्यूटर इंजीनियर। उनके साथ मदर भी थी, वो गाड़ी चलाना सीख रही थी और वो सरदार जी का दोस्त लड़का उनको सिखा रहा था। तो फिर वो गाड़ी लेके आ गया, उसने पाना निकाला, वो थोड़ा सा उसने ताले को टक्कर मारी तो ताला खुल गया। पर मैंने वो ताला लगाने का ना दोबारा रिस्क नहीं लिया, तो मैंने दूसरा ताला लगाया उसकी जगह पे। मतलब मैं इतनी परेशान थी कि अगर मैं गेट को बाहर से ताला लगाती हूँ तो भी रिस्क है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में मैं अकेली हूँ इस टाइम पे, कोई भी नहीं है उस बिल्डिंग में। तो रिस्की तो हो ही जाता, क्योंकि हमारा है तो गेट तो लगा हुआ है बड़ा बाहर सोसाइटी के बाहर, लेकिन वहाँ कोई वॉचमैन या कोई नहीं होता और आसपास सारे गांव लगते हैं, सब तरफ से खुला है पूरी की पूरी वो एरिया। सो गुरुजी ने मेरी मदद के लिए उन 3 जनों को भेजा
और वो मेरा ताला खोल गए। उसकी जगह पे मैंने फिर अभी दूसरा ताला लगा दिया। और बच्चे बहुत अच्छे इंसान, बड़े प्यारे बच्चे थे। उनकी मदर भी बहुत अच्छी थी, शी इज अ टीचर इन वन ऑफ द लोकल स्कूल्स। और कोई हमारे जान पहचान वाले भी कॉमन फ्रेंड्स भी निकल आए। यहाँ के रहने वाले नहीं थे, वो दूर के रहने वाले थे। इस एरिया में, हमारे एरिया में वो गाड़ी चलाने के लिए आई थी लेडी, और अपने बेटे के साथ और बेटे के दोस्त के साथ आई थी। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। उसके बाद जब मैं ताला लगा के ऊपर आई, मैं सत्संग सुन रही थी दीपा आंटी का आज वाला, और मेरे को लगा कि वाकई में गुरुजी जब जरूरत होती है ना, बहुत आदमी परेशानी में होता है, उस टाइम गुरुजी जरूर आते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये छोटी छोटी चीजें भी कई बार, ये नहीं कि छोटी सी बात थी ताला लगना, मेरी मतलब गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे सुरक्षा दी, मुझे सुरक्षित रखा रात के लिए। शुक्राना मेरे गुरु पा। दिखने में चाहे छोटी बात लगे कि ताला नहीं खुल रहा था और ताला खुल गया, और कोई आ गया और उसने ताला खोल दिया, पर मेरे लिए इस वक्त की जरूरत थी और बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल सही कह रहे हो आंटी, क्योंकि हमारे जो गुरुजी है ना, वो अपनी बेटियों का पूरा ध्यान रखते हैं, और रात के टाइम आपकी सुरक्षा ये बहुत जरूरी थी, और आपने गुरुजी को दिल से याद करा और गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं तेरे अंग संग हूँ। गुरुजी हमेशा कहते हैं हर किसी में मेरे को देखो, सबके अंदर मैं हूँ, सबसे वैसा व्यवहार करो जैसा मेरे साथ करना चाहते हो। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।